तो बस अपने हाथ में होता है। और एग्जाम्पल के तौर पे गिलास में पानी रखा हुआ है तो कुछ लोग बोलते हैं कि आधा गिलास पानी है, कुछ बोलते हैं आधा भरा हुआ है, वही बात है। तो खुश रहना अपने अंदर ही होता है। हम किस तरह से उसको अपने दिनचर्या में लाएंगे, किस तरह से हम खुश रहेंगे अपने एक्टिविटी के लिए, तो खुद एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल भी मत घबराइए आगे बढ़ने के लिए। भगवान ने ही हमें ऊपर से भेजा है नारी शक्ति करके। तो आप देखिए कि शादी का जो एज होता है वो लड़की का 18 और लड़के का 21 होता है। तो कभी भी लड़के से पीछे आप नहीं है। आपकी बुद्धि 18 में ही आ जाती है, लड़के की 21 में आती है। इसी वजह तो अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझिए, कभी भी कमजोर मत समझिए। हमेशा आगे बढ़िए, कदम से कदम मिला के चलिए। तो क्लीनिंग पे ज्यादा ध्यान दे, खान पान पे ध्यान दे, कुछ एक्सरसाइज करे, अच्छी नींद ले, थोड़ा खुश रहे, हंसते रहे। इस तरह से आप देखेंगे कि लाफिंग क्लब भी लोग ज्वाइन करते हैं हंसने के कारण, है ना, कि हंसने से भी अच्छा ग्लो आता है या ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा चलता है। जोर से ताली बजा के हंसना, ये सब भी बहुत मायने रखता है। पहले पहले आप देखेंगे, अभी लाफिंग क्लब के बारे में पता नहीं बहुत लोगों को पता है कि नहीं, वहां पे जाइए ना तो अब बहुत जोर से सब हंसते हैं ताली बजा बजा के। तो उससे पूरा शरीर हमारा एनर्जी से भर जाता है और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। जी, बहुत बहुत अच्छा बात बताया। और सबसे पहला चीज यहाँ मैंने एक चीज नोट किया है कि हम फटाक से क्या करते हैं कि कोई भी क्रीम हम किसी को भी दे देते हैं। तो यहाँ पहली गलती होती है, क्योंकि हर तरह के लोगों का जो स्किन है वो अलग अलग टाइप का है। तो जिसका बिल्कुल स्किन ऑयली हो या फिर कम्प्लेक्स बताए या और भी एक टाइप बताए तो उसके अनुसार हमें क्रीम का चयन करना है। दूसरा चीज की मौसम का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि किस मौसम में हम कौन से क्रीम दे तो ज्यादा कंफर्टेबल हो उनके लिए। जी दूसरा जी। चीज की सिर्फ ये चीज से ही नहीं होगा, उसके बाद भी आपने बहुत सारे एक्टिविटी बताया। खुश रहना सबसे बड़ी चीज होती है। चेहरे की सुंदरता ऐसे ही चार चांद लगा देती है। जैसे कि आप जी दिख रहे हैं इतने खुश है अभी, तभी आपके चेहरों पे भी सुंदरता बनी हुई रहती है। तो इस तरीके से हर लोगों को ये चाहिए। तो अब मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि हमारा जो येलो क्रीम है उसको जी। कैसे हम यूज करें, आईएमसी का येलो क्रीम का, ताकि उसका बेहतरीन रिजल्ट मिले। येलो क्रीम है तो आप उसको नाइट क्रीम पे की जगह पे अगर यूज कीजिएगा तो उसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए कि कहीं जा रहे हैं हम, तो फेयरनेस क्रीम अप्लाई कर लिए, क्योंकि ऑयली हो जाता है ना थोड़ा सा। तो रात में अच्छे से फेस को क्लीन करके येलो क्रीम को हल्का सा मसाज करके आप सो जाइए। रात में 8 से 7 घंटा जो रिलैक्स रहते हैं तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा, एंटी एजिंग का भी काम करेगा, फिर एंटीसेप्टिक भी है, फिर 5 लाइन्स के लिए भी अच्छा है। बहुत अच्छा इसमें प्रोडक्ट सब हैं। जैसे कि आपको एलो जेल भी बहुत अच्छा है, नाइट क्रीम की जगह पे आप एलो जेल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एलो क्रीम जो है वो बहुत लोग दिन में लगाना पसंद नहीं करते। जहां तक मेरे पास जो क्लाइंट आती है वो बोलती है कि मैम थोड़ा चिपचिपा लगता है। तो जिसका नॉर्मल स्किन है उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है, थोड़ा यहाँ का मौसम सही नहीं है ना, तो इसी वजह से तो ये चीज होता है। और एक चीज है, बहुत सारी क्लाइंट आएगी तो बाहर का क्रीम जो होता है दुबई का या बहुत सारे कंट्री का, वहां का क्रीम लगाए तो हमको ये हो गया वो हो गया, नहीं, वहां के मौसम के हिसाब से वो बना हुआ है। हमारा प्रोडक्ट हमारे मौसम के हिसाब से बना हुआ है, तो इसीलिए हम, और सबसे पहला बात की आयुर्वेदिक है, इसलिए बाहर की कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट मत लगाइए, वो ज्यादा रिजल्ट नहीं देगा। कोई जरूरी नहीं है कि उनको सूट कर रहा है तो आपको भी सूट करेगा, सबका अलग अलग स्किन है सबका। हमारा आपका यहाँ 10 लोग बैठे हैं ना, 10 का भी अलग अलग ही स्किन है, कोई जरूरी नहीं सबका एक जैसा हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। आपका एक एक बात जो है आज जो है लोगों तक पहुंच रही है। और अगला जो सवाल है कि अभी के समय में देखा गया है कि लोग कम उम्र में ही ज्यादा उम्र के दिखने लगते हैं। उम्र तो कम है लेकिन उनका स्किन जो है ऐसा हो जाता है कि ज्यादा उम्र का दिखने लगता है। तो हमारे पास आईएमसी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है क्या जिससे बढ़ती हुई उम्र को थोड़ा सा तरोताजा किया जाए और कम उम्र किया जाए? तो क्या ऐसा भी है कुछ हमारे पास? ऐसे अब मेडिसिन में चले जाइए तो आप हिमालयन बेरी को ले सकते हैं, डेली डाइट को ले सकते हैं, फिर आपको स्प्रुलिना आप लीजिए। और फ्लैक्सीड बहुत ज्यादा काम करता है इसमें, फ्लैक्सीड भी आप ले सकते हैं,
वो स्किन को नरिश करने में बहुत ही सहायक है, बहुत ज़्यादा। देखिएगा आप उसको मतलब में क्या आप कैसे बताएँ हम आप हेयर स्पा तो कराए नहीं है जो आपको हम कैसे बता दें। तो हेयर स्पा जो कराते हैं उनको फ्लैक्स सीड से ही पैक लगाया जाता है। फ्लैक्स सीड को ही हेयर में लगाया जाता है, स्किन में लगाया जाता है। उससे ना ब्लैक हेड्स बहुत जल्दी निकलते हैं, बहुत जल्दी रिमूव होते हैं। आप देखिएगा नोज़ पे यहाँ पे व्हाइट पैच बनते हैं या ब्लैक हेड्स बनते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो सब के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। वो अंदर से रिमूव करता है। फ्लैक्ससीड आप खाइए या हिमालयन बेरी लीजिए, वो भी बहुत काम करता है। और हमारा अभी एप्पल विनेगर है, वो भी बहुत ज़्यादा काम करता है। जी, तो स्किन में इसमें क्या चमक लाने एंटी के लिए एजिंग विनेगर बहुत ज़्यादा काम करता है, एप्पल विनेगर। क्या एंटी एजिंग यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं? उससे क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? बिल्कुल, बिल्कुल मिलेगा। एंटी एजिंग सब तो स्किन प्रॉब्लम में ही इंक्लूड है ना, तो बिल्कुल काम करेगा। अभी बहुत अच्छा मतलब प्रोडक्ट है, जो है एप्पल विनेगर। हिमालयन बेरी तो सबको पता है, विनेगर जो है एप्पल विनेगर वो आप उससे आप उसको निकालिए थोड़ा-सा अगर है और उसमें जितना मतलब एक चम्मच के जैसा और 1 चम्मच पानी मिलाइए और उसमें कॉटन को गीला करके अपने फेस को कभी क्लीन करके देखिए, एक अलग-सा चमक आएगा आपके चेहरे पे। वाह, बहुत क्या डीपली वो बात। क्लीन कर देता है स्किन को। तो एप्पल साइडर विनेगर हमारा इतना बेहतरीन चीज है और ये चीज जो है जी, लोगों जी। तक नहीं जानकारी थी। तो एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करके भी हम सुंदरता की राज को जो है खोल और सकते हैं। आप उसको हेयर मास्क की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप इतना अच्छा-अच्छा प्रोडक्ट है हमारे आईएमसी में, शैम्पू है, उसको हम शैम्पू कर लिए आराम से और उसका थोड़ा-सा जितना हमारे बाल में सोख सके, 1 ढक्कन लेके 1 ढक्कन पानी लेंगे, बिना पानी का नहीं करना है, ठीक है? तो बिना पानी का करेंगे तो वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा और उसको बस हेयर वॉश करके और जब बाल हल्का-सा सूखता है, तो उसको हल्का-सा मसाज करके बाल में और बस छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखिए आपका हेयर का जो भी प्रॉब्लम है, डैंड्रफ आना, बाल झड़ना या बाल में चमक ना होना, आप देखेंगे कभी-कभी आधा-आधा से बाल टूटना शुरू हो जाता है, वो सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल और हमारा कमेंट बॉक्स वो कह एक रहा है कि सीरम का काम करती है, विनेगर जो है, वो सीरम का काम करती है। उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पिएँगे भी, ठीक तो है? उसको हमारे पिएँगे भी। हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया है कि मैम एप्पल साइडर विनेगर को फेस पे कैसे अप्लाई करते हैं? इसके बारे में फिर से एक बार रिपीट कर दें। 1 चम्मच विनेगर लेना है और 1 चम्मच पानी लेना है, दोनों को मिक्स करके कॉटन को उसमें डीपली करके और पूरा फेस को क्लीन कर लेना, जैसे आप क्लींजर को यूज़ करते हैं या हमारा वाइप्स है उसको यूज़ करते हैं, उस तरह से फेस क्लीन कर लेना है। बहुत ज़्यादा धूल-धक्कड़ अभी तो बहुत बहुत खराब मौसम है, अभी सबको पता है पतझड़ का मौसम सबसे बुरा होता है। तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है स्किन, जिसका नॉर्मल है उसका भी ड्राई हो जाता है। तो डेड स्किन बहुत ज़्यादा आते हैं ना सबको, तो इसीलिए उसको रिमूव करने के लिए विनेगर बहुत ज़्यादा काम करेगा अभी। एक और बाल बाल की क्वेश्चन, समस्या में भी बहुत ज़्यादा काम करेगा। एक सवाल है कि फेस स्क्रब जो है महीने में कितने बार यूज किया जाना चाहिए जो सही रहे? ये वीकली 1 बार करना चाहिए, सप्ताह में 1 बार कीजिए और जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी के स्किन में तो 4 दिन में 1 बार, जब वो लगे कि वो प्रॉब्लम धीरे-धीरे डेड सेल्फ निकल रहा है हमारा, तो 4 से फिर उसको 8 दिन कर दीजिए, 7 दिन कर दीजिए, वो आपके सुधार जैसे-जैसे होंगे उसका टाइम बढ़ा देना है बस। सप्ताह में 1 दिन काफ़ी है। जी, ओके विशाल जी, नेक्स्ट। और डेली रूटीन के क्लीनिंग में आपको फेस वॉश और क्लींजर, रोज़ वाटर, मॉइस्चराइज़र ये तो डेली रूटीन में आप रख लीजिए। और जिस दिन आपको डीपली क्लीन करना है बस उसमें एक स्क्रब और पैक 2 चीज़ मिला लीजिए, मतलब 6 चीज़ें आपके पास होना बहुत मस्ट है उसको मतलब स्किन को हमेशा साफ और ग्लो रखने के लिए। तो बहुत क्या बहुत जैसे बढ़िया, डेली बहुत आईएमसी बढ़िया। का जो एक-एक फेस, चीज़ आज जो है एक चीज बताइएगा कि आईएमसी का जो अपना फेशियल किट है उसका इस्तेमाल कितने दिन करने के बाद चेहरे में रियल ग्लो साइन आएगा? एक बार फिर से बोलेंगे सर? आईएमसी का जो फेशियल किट आता है जी, जी। उसको
कई बार फेशियल करने के बाद रियल लुक उनका जो है ग्लो आ जाएगा चेहरे। वो भी स्किन पे ही डिपेंड करता है। जो अक्सर फेशियल कराते हैं ना, उनका 1 से 2 बार में ही आपको रिजल्ट अच्छा दिखेगा, और जो कभी-कभी कराने वाले लोग हैं, उनको बहुत स्लोली वो आएगा रिजल्ट। तो इसीलिए बोलते हैं कि 20-20 दिन में, 20-25 दिन में आईएमसी का आप कराते रहिए फेशियल, ऐसे ही दमकते रहिएगा, चमकते रहिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट विशाल जी। जी बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी जानकारी मिल रहा है। आज तो लग ही नहीं रहा है कि समय कब पार हो रहा है, लेकिन फिर भी आज थाम के बैठे हमारे साथ 160 लोग इतनी ध्यान से सुन रहे इस सेशन को। तो अगला जो सवाल है कि अभी के समय में एक चीज बहुत ज्यादा 90% या कहा जाए कि 95% महिला हो या पुरुष हो, एक कॉमन चीज जो है उनमें देखने को मिली है, और वो है बाल का झड़ना। तो क्या ऐसा चीज है जिससे बाल झड़ते हैं, कुछ कारण के साथ उसका निवारण भी हमारे अगर आईएमसी में अगर है कुछ, तो उस पे प्रकाश डालिए मैम। जी, बहुत कुछ है। इसका शैम्पू जो है एंटी डैंड्रफ क्रीम जो है, सॉरी क्रीम बोल रहे हैं, शैम्पू है, ये बहुत अच्छा है। डैंड्रफ अगर हमारे हेयर में ना हो तो बाल ऐसे ही ग्रोथ करेंगे, क्योंकि डैंड्रफ क्या करता है ना, हमारे पोर्स स्कैल्प को बंद कर देता है, जिससे वो अंदर से हमारा जो ऑयल निकलता है वो निकलना बंद हो गया, तो बाल ऐसे ही बेजान हो जाते हैं। तो उसको डैंड्रफ सब वाले शैम्पू को आप यूज कीजिए जिनको डैंड्रफ है। बहुत ही बेहतरीन रूप से काम करता है, हम बहुत लोगों को दिए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और तेल को अप्लाई जरूर कीजिए। आजकल के जनरेशन के बच्चे तेल नहीं लगाना पसंद करते, लेकिन कहते हैं ना, एक जैसे भोजन जरूरी है, उसी तरह बालों के लिए तेल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको पसंद नहीं है, आप नाइट में लगा लीजिए मसाज करके, और फिर सुबह में आप उसको क्लीन कर लीजिए। लेकिन तेल मस्ट है, लगाना है, कम से कम सप्ताह में 1 बार तो जरूर लगाना है। ऐसे तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 से 5 दिन में 1 बार हेयर मसाज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप आईएमसी का ऑयल यूज कर रहे हैं, अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो उसका एक और तरीका बता दें जो अच्छे से वो काम करता है। इसके लिए आप क्या कीजिए ना, कि बाल को जिस दिन आपको एकदम अच्छे से फ्रेश से आप धो लीजिए। धोने के बाद क्या कीजिए, आप भिंगा के तौलिया गर्म पानी में 1-2 बॉल रखिए। आईएमसी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसके लिए बता रहे हैं। बहुत लोग के साथ ये है ना कि ये अच्छा नहीं है, काम नहीं करता है, तो काम करेगा क्योंकि आपका पोर्स बंद है। पोर्स को ओपन करने के लिए तेल अंदर तक जाए, इसके लिए हम ये चीज बता रहे हैं। ठीक है, तो 2 बॉल में हम पानी रख लेंगे, एक में गरम एक में ठंडा, और इतना बड़ा हम टॉवेल रखेंगे कि हमारे पूरे हेयर को कवर कर सके। ओके, पूरे हेयर को हम उसको ढक सके। तो पहले हम एक बार, हमारा बाल एकदम क्लीन होना चाहिए, कहने का मतलब कि तेल लगा हुआ नहीं हो पहले से। ये तेल लगा हुआ रहेगा तो पोर्स नहीं खुलेगा। शैम्पू किया हुआ हेयर हो और उसमें डीप किए, और टॉवेल को पूरा स्टीम निकल रहा है, गर्म पानी से हम उसको कवर करके फिर उसको 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद फिर ठंडे पानी से करेंगे। इस प्रक्रिया को हम कम से कम 5 से 10 बार करेंगे। 5 बार गर्म पानी से, 5 बार ठंडे पानी से, तो 10 बार इससे ही हो गया। तो इस तरह से करने से क्या होंगे ना, पोर्स खुल जाएंगे। उसके बाद आप आईएमसी के ऑयल को लगा के देखिए, वो एकदम काम करेगा ही करेगा। अच्छे से एक मसाज कमाल कीजिए। की जानकारी है आपका कि हमें भी पता नहीं था, साथ साथ हमारे दर्शक को भी पता नहीं था, हमारे लीडर्स को भी पता नहीं था। हम बालों में शैम्पू लगाते हैं, फिर तेल लगाते हैं, और तेल जो है जड़ के पास कुछ लोगों का नहीं पहुंच पाता है। तो जड़ को जब तक पोषण नहीं मिलेगा तो बाल बढ़ेंगे बिल्कुल, कैसे, बिल्कुल। बाल घने कैसे होंगे, और बाल झड़ना रुकेंगे कैसे। तो आपने जी, जो जी। स्टेप बताया इतना बेहतरीन था कि सबसे पहले बाल के जड़ों तक पोषण जाना चाहिए। तो उसके लिए बिल्कुल। जो आपने प्रोडक्ट बताया कि जो तेल था उसको जड़ तक मसाज होनी चाहिए। दूसरा चीज कि अगर डैंड्रफ से अगर प्रॉब्लम हो तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करना है हमें। तो ये भी जी, बहुत जी। खूबसूरत चीज था प्रोडक्ट में और आईएमसी एक का। चीज है, जैसे कहते हैं ना कि खट्टापन से भी क्लीनिंग होती है, तो हम विनीगर पहले ही बताए हैं कि आप सीरम के जगह पे आप विनीगर को भी लगा सकते हैं। विनीगर को अगर आप मसाज कीजिएगा तो जो भी आपका डैंड्रफ का समस्या है या पोर्स बंद है, उससे भी आपका बाल मतलब ओपन हो जाएगा पोर्स आपका। आप पूरे बाल में भी आप लगा सकते हैं, वो सीरम का काम करेगा। एक अलग सा ग्लेजिंग आएगा, चेहरा में लचक आएगा, फेस में भी और बाल में भी। ये चीज है। और एक बात है कि हेयर पैक के जगह पे आप
जैसे अभी आप कर लिए, स्टीम दे लिए, स्टीम देने के बाद आप एलो जेल से आप हेयर पैक बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं मैम, थोड़ा इस पे भी प्रकाश डाल दीजिए। कुछ भी नहीं करना है, बस एलो जेल लेना है और पूरे बाल में उसको कवर करके लगा लेना है। पूरे एक-एक सेक्शन बाय सेक्शन बाँट के और उसको लगा लेना है और उसी तरह छोड़ देना है और नेक्स्ट डे आप बाल धो लीजिए। वाह, यानी कि एलो जेल से भी हम अपनी बालों की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, जो 10,000 का जो हम जाते हैं ना हेयर स्पा कराने, वैसा रिजल्ट आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दिखने लगेगा। अरे वाह, इतनी अच्छी राज आपने खोल दिया कि हमारे पास 155 रुपए की प्रोडक्ट जो है इतनी बड़ी काम कर सकती है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। आपने बता दिया तो काफी लोग इस चीज का लाभ उठाने वाले हैं, चाहे वो, क्या ये जेंट्स भी इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल, जो भी चीज़ अभी बता रहे हैं जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए है। वाह, बहुत बढ़िया आपकी जानकारी जो थी। इससे पहले ऐसा सेशन हमें कभी नहीं मिला था जो आपने आज बता रहे हैं, बहुत बेहतरीन सेशन आज चल रहा है। तो एक और सवाल है, बाल से रिलेटेड ही है। जैसे काफी लोग की जो है उम्र जो है वो बालों से ही दिख जाती है कि बाल सफेद हो जाती है, और बाल सफेद होने के कारण उनकी कॉन्फिडेंस तो कमता ही है, साथ ही साथ वे कई बार कहीं पे जाते हैं तो छुपते हैं कि हम बाल उजला हो गया, हम ज्यादा उम्र दिख रहे हैं। तो हमारे पास बिना साइड इफेक्ट के अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो हमारी बालों को बिल्कुल नेचुरल कलर दे सकता है, तो ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल आईएमसी हेयर कलर लगाइए और एक मेहंदी, बहुत लोग को ब्लैक पसंद नहीं आता है, तो हमारे आईएमसी में हीना है, तो हीना में आप लगाइएगा ना तो उसमें कॉफ़ी भी है हमारे प्रोडक्ट में आईएमसी में, हीना के साथ कॉफ़ी है, चाय पत्ती है, तो आप कॉफ़ी और चाय पत्ती को अच्छे से बड़े चम्मच से 4 चम्मच चाय पत्ती लीजिए, 2 चम्मच कॉफ़ी लीजिए और दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छा से उबाल के थोड़ा क्वांटिटी में कर लीजिए, इतना कि जिससे मेहंदी हम घोल सकें। सारा प्रोडक्ट आईएमसी में है ही और उसको मेहंदी को घोल के और उसको उसमें अप्लाई कीजिए, कल होके देखिएगा आपका नी हल्का-सा बरगंडी वाला कलर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आना शुरू हो जाएगा। बहुत लोग को ब्लैक पसंद नहीं आता, उनके लिए हम ये चीज़ बताए हैं। तो चाय और कॉफी भी बाल में हम लगा सकते हैं अपना आईएमसी का? बिल्कुल, इतना बिल्कुल बेहतरीन। सारा चीज़ आईएमसी में है हमारा, सब आयुर्वेदिक है, डरने की कोई बात ही नहीं है कि उसमें कुछ मिक्स है, बाज़ार का ला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाज़ार का जो भी चीज़ रहता है, सब में कुछ ना कुछ मिलावट है। हम आँख बंद करके आईएमसी के प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, लगा सकते हैं, सो सकते हैं, सब कर सकते हैं। विशाल जी, जी चाय और सर। कॉफी कैसे लगाना है, जरा मैम से ये तो जान लीजिए। बिल्कुल, हमारी सवाल तो यही थी सर, लेकिन आप बहुत उत्सुक हो गए सुनने के लिए, तो साथ ही बहुत सारे लोगों का ये सवाल मन में था। तो चलिए मैम, अब बता ही दीजिए इस पे कि कैसे यूज़ करना है चाय कॉफी वाली जो ये कॉम्बिनेशन है। जैसे 2 ग्लास पानी को आप बॉयल कीजिए, उसमें आप 4 चम्मच चाय पत्ती डाल दीजिए जो आईएमसी में है और आईएमसी का जो कॉफ़ी है वो 2 चम्मच डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा हाई कलर चाहिए तो कॉफ़ी का क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। वो आपके बाल के अकॉर्डिंग होगा, जैसा अब किसी का छोटा बाल है, किसी का बड़ा बाल है, तो उस हिसाब से भी होता है ना कि कितना प्रोडक्ट हम लगाएँगे, कितना मेहंदी हमारे बाल में लगेगा, वो लेडीज़ जेंट्स अपने क्वांटिटी के हिसाब से कर लें, ठीक है? तो उसको खौला के हम इतना कर लेंगे कि जिसमें हमारा मेहंदी अच्छा से घुल जाए और लोहे के कढ़ाई में करेंगे, सबको पता है मेहंदी लोहे के कढ़ाई में फुलाने से आयरन की जो वो तत्व होते हैं वो मेहंदी में आ जाने से हम अच्छा कलर पकड़ता है। तो आईएमसी का आपका ब्लैक करना है तो आईएमसी का आप कलर यूज़ कीजिए ब्लैक कलर और अगर बरगंडी करना है तो आप इस तरह से मेहंदी को यूज़ कीजिए। सब कुछ हमारे आईएमसी में है। बहुत बढ़िया आपने बताया कि 2 ग्लास वाटर लेना है, बॉयल करना है, उसमें 4 चम्मच अपना आईएमसी का चाय पत्ती, 2 चम्मच कॉफी डालना है और उसको जी, जी। तब तक गर्म कर लेना है जितना कि मेरे बालों के लिए और मेहंदी उसमें जितना एडजस्ट हो जाए। वो जी, जी, तब जी। आपका बन जाए तो फिर ठंडा करके उसको बालों में आसानी से लगा लेना है और फिर ठंडा उसको कर क्लीन कर लेना लेना है, है तो फिर और ये बाल। एक उसको ठंडा कर लेना है, रात भर भिगो के छोड़ देना है, सॉरी बताना भूल गए, रात भर उसको भिगो के छोड़ देना है लोहे के कढ़ाई में या कल होके अप्लाई करना है। और जब अप्लाई करें उस समय ध्यान दें कि बाल में तेल ना लगा हो, बाल बिल्कुल क्लीन हो, तभी तो वो रंग पकड़ेगा ना। बिल्कुल, तो वो कलर कैसा होगा जब वो मिक्स करके लगाएँगे, तो मेहंदी के कलर ही में रहेगा या कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट देगा वो? बरगंडी कलर आ जाएगा, जैसे हल्का
हल्का मैरून कलर जो बोलते हैं, बहुत अच्छा कलर होता है, बहुत अच्छा। लेकिन वो धीरे धीरे आएगा, एक ही बार में नहीं आएगा। ये नहीं कि एक ही बार लगाए हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो धीरे धीरे आ जाएगा, नेचुरल कलर लगेगा कि बिल्कुल हम अच्छे से सैलून में जाके अच्छे से हम डाई करके आए हैं, इस तरह से। और वो जब ना रंग पकड़ लेगा ना, तो वो जल्दी हटेगा भी नहीं। आप देखते हैं चाय कॉफी का जब दाग लगता है कपड़े में, वो जल्दी निकलता नहीं है। जी ये जी चीज जी। सब देखे है ना। इसी तरह बाल में जब उसका हम मेहंदी के साथ अप्लाई करेंगे ना, तो वो अच्छा से रंग पकड़ता है। और मेहंदी तो रिगोल, बाल के लिए ऐसे ही अच्छा है। बाल के लिए, बाल के जड़ों को मजबूत करता है, बाल के हर एक परेशानी के लिए बहुत अच्छा है मेहंदी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके इस सेशन के बाद आपके जो ओम प्रकाश सर है वो भी अचंभित हो गए कि हम 26 साल से है, ये जो जानकारी था अब तक हमें ट्रांसफर नहीं हुआ। जो कि मैंने आज आपके अंदर से वो चीज निकाल लिया, ये जानकारी। और खुद जो है उन्हें भी पता चला, और साथ साथ जो है हमारे साथ सैकड़ों लोग जो जुड़े हुए हैं वो भी इस राज को जान पाए हैं। तो कहीं ना कहीं काफी लोग उत्सुक है और आज जाने के लिए भी तैयार नहीं है। 9 बजने को है, हमारी फिर भी कंपनी लोग में रुके कुछ हुए हैं। भी ऐसा नहीं है जो नहीं है। हमको कुछ भी बाहर से नहीं लाना है, कुछ भी नहीं। सारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो मेडिसिन हो या स्किन से रिलेटेड हो, हेयर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, होम केयर हो, कुछ भी, सब कुछ है हमारे कंपनी में। कुछ भी लाना नहीं है बाहर से। चलिए, तो ये तो हुई सुंदरता की राज। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगा कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए जो हम रेगुलर यूज करें, ताकि हमें कुछ भी दिक्कतें ना हो। तो वो प्रोडक्ट एक बार रिपीट कर देंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट हम यूज करें ताकि ये सुंदरता बनी रहे। इस पे थोड़ा सा पुनः एक बार चर्चा कर दें। सबसे पहले तो दिन भर का जो दिनचर्या होता है, उसमें सबसे पहले आप सुबह में अर्ली मॉर्निंग आप ग्रीन टी लीजिए। ग्रीन टी बहुत ज्यादा काम करता है स्किन, हेयर, हर एक चीज के लिए। तो आप ग्रीन टी अगर पिएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन भी हमारा अच्छा चलता है। तो ग्रीन टी का इस्तेमाल जरूर करें सुबह उठ के। फिर हमारे फेस क्लीनिंग में आपका क्लींजर, स्क्रब और मास्क हो गया, फेस वॉश हो गया, ये सब तो होना ही है। और डीप क्लीनिंग के लिए स्क्रब बताए हैं, सप्ताह में एक बार कीजिए। फेशियल 20 दिन में एक बार कीजिए। इस तरह से सब प्रोडक्ट है। और खान पान भी सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाएं। अभी ज्यादा फास्ट फूड की तरफ जाते हैं लोग कि ज्यादा बर्गर, पिज्जा ये सब खाना पसंद करते हैं, तो वो सब भी नुकसान करता है कहीं ना कहीं। और वो पेट में ही नहीं, हमारे स्किन में भी। हम बताएं कि जो भी हम खाते हैं बस 10% ही हमारे स्किन को मिल पाता है। तो इसको भी ध्यान दे कि हम खा रहे हैं तो वो हमारे स्किन पे ऐसा रिजल्ट लाए कि थोड़ा सा ग्लो करे। कुछ अच्छा खाएं हम, वो उसमें फल हो, हरी सब्जियां हो, दाल हो, या प्रोटीन से भरा हुआ भोजन हम ले। दिन भर में तो हमारे साथ यही होता है कि खाना पीना सही होना चाहिए। प्रोडक्ट तो कोई भी लगा लेगा, कोई भी खरीद के, लेकिन खाना पीना सही होना चाहिए। नींद अच्छी आनी चाहिए। अच्छी आने के लिए फिर आप क्या करेंगे? तो नींद अच्छी आने के लिए आपको दिन भर का रूटीन आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ बहुत से नारी शक्ति भी जुड़ी हुई है। तो आप इन नारी शक्ति के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? थोड़ा सा, हमारे साथ बहुत से नारी शक्ति हैं। तो आप इतने अच्छे ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, साथ में एनर्जी से भी भरे हुए हैं। और आज के इस सेशन के बाद हमें लगता ही नहीं है कि आप ये कहीं अलग पे है। लग रहा है कि आप स्टेज पे है और सामने जो है हजारों की संख्या में लोग हैं, और इतनी अच्छे तरीके से आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। तो थोड़ा सा नारी शक्ति को एक संदेश आपके द्वारा अगर मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता। बिल्कुल, बिल्कुल। एक एक छोटी सी बात है, ग्रीन टी के बारे में भी हम जानकारी दे दें। ग्रीन टी तो हम पीते ही हैं, जिससे हमारे स्किन में, हेल्थ में हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ग्रीन टी का जो बैग होता है ना, पीने के बाद जो वेस्टेज हो जाते हैं, जिसको हम निकाल के इस तरह से फेंक देते हैं, उसको फेंके नहीं। उसको आप, जिसको अंडर आइज़ की प्रॉब्लम है, उसके जो रहते हैं ना, उसको खोले नहीं, बस इसी तरह उसको निकाल के आंखों में रख के आप उसको सो सकते हैं। या कभी भी आपको लगे कि हम आराम करना है, बस उसको निकाल के रख दिए। सुबह तो कोई सोना नहीं चाहेगा, जब भी आप रिलैक्स होना चाहते हैं, जितनी महिला सुन रही हैं, जब दोपहर का ही टाइम हो,
वो तो उसको रखे रहे और रात हो या दोपहर हो, जब भी वो रिलैक्स करे 10 मिनट 15 मिनट के लिए, तो उसको आंखों पर रख के वो सो सकते हैं, उससे डार्क सर्कल भी चला जाता है। आपने तो फिर एक राज खोल दिया कि चाय पिए भी और उसके जो बचे हुए जी चीज है उसका भी इस्तेमाल कर दे, तो फिर से एक जी, बार आपने चौंका दिया। हस्बैंड वाइफ तो पीते ही हैं साथ में, तो 2 तो हो ही गया, तो 2 को बस लगा लगा के रिलैक्स होके। आपने पूरा जुगाड़ भी सेट कर दिया कि कैसे कैसे विशाल यूज भी जी, करना है। बिल्कुल विशाल जी, बिल्कुल। जी जी सर। हेलो। जी, हम भी एक लाइन बोलते हैं, हम अलग हैं, अभी दूसरे रूम में हैं। मैम स्वागत से है। पूछिए कि उसके बाद भी उसको नहीं फेंकना है क्या, गुलाब के पौधे में भी डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल अरे बिल्कुल, हम डालते हैं सर, गुलाब के पौधे में भी डालना है। यहाँ वही कमाल बात है, हो गया, कपड़ा फटा बस पोछा भी बना लिए, पोछा के बाद कमाल है, कमाल है आपकी जो है ना, ये एक एक बात निराली है। और कैसे यूज करना है प्रोडक्ट का ये आप ही से सीखे कोई। इतना बेहतरीन तरीके से आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं कि उसके एक एक पार्ट को आप यूज करने के बाद भी यूज कर लेते हैं और फिर बचे उसे भी यूज कर लेते हैं, तो बिल्कुल। वेस्टेज नहीं जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाता है। तो ये बहुत जानकारी अच्छा मिला। आज आप स्किन से रिलेटेड हो चाहे बाल से रिलेटेड हो, साथ ही साथ आपने सेहत के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर दिया, तो एक ही साथ आपने इतने सारे टॉपिक को कवर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कमेंट बॉक्स में सेहत इसलिए जरूरी है कि बहुत लोगों को शंका रहती है कि हम ये चीज लगा रहे हैं, अच्छा नहीं है, बढ़िया काम नहीं कर रहा है, फलाना ढमकाना, बहुत कुछ होता है, आप भी फील्ड में जाते हैं, तो इस तरह से बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये पहले आंतरिक रूप से सुंदरता आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार हम एक ही वीडियो बनाए थे जिसमें हम हल्दी का चर्चा किए थे, तो हल्दी पीने के लिए उसमें हम बताए थे। इसी तरह आप एप्पल विनीगर को आप पी सकते हैं, हिमालयन बेरी को ले सकते हैं, आप डेली डाइट क्रीम को ले सकते हैं, सॉरी टैबलेट ले सकते हैं। तो ये सब जो कुछ प्रोडक्ट है ना, वो हमारा काम करता है, तो स्किन में भी काम करता है। जैसे स्किन ग्लेयर बहुत ज्यादा समस्या है, जिसको स्किन में स्किन ग्लेयर आता है टैबलेट, वो ले सकते हैं। और और एक बात है, बहुत लोगों को 40 प्लस या 45 के बाद मेनोपॉज का प्रॉब्लम आता है, जैसे पीरियड का जाना, उस समय बहुत सारी समस्या आती है। उस समय भी देखिएगा चिड़चिड़ाहट ये सब बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें डेली डाइट टैबलेट आप लोग जरूर दीजिए, वो बहुत काम करेगा। प्यारी सहेली तो है ही, लेकिन डेली स्प्रूलिना 2 टैबलेट। जी, बहुत बहुत बढ़िया जानकारी, ये भी एक एक जानकारी आपका अद्भुत है आज तो। और समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ कि आपके लिए इतनी सारी मैसेज आ रहा है, बाप रे लिख रहे हैं, कुछ लोग थैंक यू लिख रहे हैं, कुछ लोग इतने सारे रिप्लाई आ रहे हैं। आज से पहले इतना रिप्लाई नहीं आया था, आपने तो आज रिकॉर्ड बना दिया रात में। रात का जो सेशन होता था 8 बजे वाला में कभी भी इतनी संख्या में लीडर्स नहीं आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज के जो टॉपिक ही ऐसा था कि लोगों को खींचने के लिए मजबूर हो गया। तो आखिरी आपसे विशाल एक चीज और जानना चाहेंगे। जी आप जी। जितने भी हमारे महिला जो या नारी शक्ति जुड़े हुए हैं, एक थोड़ा सा आप मैसेज दे कि वो इस बिजनेस को करके क्या हासिल कर सकते हैं, इस बिजनेस के थ्रू उनको क्या क्या मिल सकता है। आज एक महिला को देखा जाए तो खुद के घर में रहते हुए सम्मान नहीं मिल पा रहा है, खुद का लाइफ से वो परेशान है, स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज है, लेकिन आप भी एक महिला होते हुए इतने खुश है, तो इसका भी राज थोड़ा सा बता दें। हमारे साथ बहुत से लोग हैं, इसकी इंतजार कर रहे हैं जानने के लिए। खुश रहना तो बस अपने हाथ में होता है, और एग्जाम्पल के तौर पर पानी रखा हुआ है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि आधा गिलास पानी है, कुछ बोलते हैं आधा भरा हुआ है, वही बात है। तो खुश रहना दिनचर्या में लाएंगे, किस तरह से हम खुश रहेंगे अपने एक्टिविटी के लिए, तो खुद एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह का चाय से लेके रात रूटीन को खुद ही अपने सिस्टम में लाना है, फील्ड में जाना है तो खुद ही टाइम निकालना है, सब कुछ खुद ही करना है, खुद एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप सुंदर दिखिए, आप सुंदर दिखेंगे तभी आपसे भी प्रोडक्ट लोग लेंगे, न तो कहेंगे कि खुद का चेहरा तो कैसा दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर बहुत आपसे प्रोडक्ट बढ़िया। भी कोई नहीं लेगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को सही कीजिए, वो स्किन हो, हेयर हो,
आपका हेल्थ हो, जो भी चीज हो, आप पहले फिर आके प्रोडक्ट लेगा। एक्टिव रहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत जी विशाल धन्यवाद। जी, जी सर। आज ये हम लोगों को पता चल गया कि भारत में ब्यूटी का कितना बड़ा बाजार है। और मैं कहता हूँ बार बार कि ब्यूटी प्रोडक्ट पे अगर सभी लोग काम करेंगे तो उनका बिजनेस कभी नहीं डाउन जाएगा। हेल्थ का तो है, दवा खा के ठीक हो जाते हैं तो रुक जाते हैं, लेकिन जब एक बार क्रीम शैम्पू साबुन लगाना यूज करेंगे तो जीवन भर यूज करेंगे। तो आज हमारे चेयरमैन स्टार आवाज। रूबी प्रकाश जी का बहुत अच्छा सेशन रहा और बहुत जी यूनिक यूनिक जानकारी मिली जो हमें भी नहीं थी, तो आपसे मैंने भी कुछ सीखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप समय निकाल करके हमारे लोगों के बीच आती रहें और हमारे लोगों को नई नई जानकारी देती रहें। नहीं तो नहीं, एकदम क्लियर है। बहुत बहुत अच्छा लगा, आज बहुत सारे लोगों ने इस सेशन का आनंद उठाया, जानकारी ली। और हमारे ग्रेट गुरु मनोज सर भी लाइन पे हैं, तो मनोज सर, सर अगर आवाज एक सुन पा बात रहे हैं। और बोलना चाहते हैं नारी शक्ति के लिए। हेलो जी सर, एक बात बोलना चाहते हैं कि बिल्कुल भी मत घबराइए आगे बढ़ने के लिए। भगवान ने ही हमें ऊपर से भेजा है नारी शक्ति करके। तो वाह, देखिए कि शादी का जो एज होता है वो लड़की का 18 और लड़के का 21 होता है। तो कभी भी लड़के से पीछे आप नहीं है। आपकी बुद्धि 18 में ही आ जाती है, लड़के की 21 में आती है। इसी वजह तो अरे अपने आप को बाप कभी रे। भी बहुत कमजोर बहुत मत धन्यवाद। समझिए, कभी भी कमजोर मत समझिए। हमेशा आगे बढ़िए, कदम से कदम मिला के चलिए। वाह ओके। क्या बात है, आज एक नया बात आप बोल दिए तो हम लोगों को मालूम नहीं था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी की जय हो। मनोज सर। जी पवन सर, मैं हाजिर हूँ और मैं इंतजार ही कर रहा था कि मेरी बारी कब आएगी, क्योंकि आज का मनोज सर, गुड सेशन इतना आफ्टरनून। अद्भुत था। गुड एमसी मैम, गुड एमसी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप जिए हजारों साल और साल के दिन हो 50,000, और आप इसी तरह से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लोगों को आईएमसी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताते रहे, क्योंकि आपका साथ है, ओम प्रकाश जी का साथ है, तो हम निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा माहौल बनाने में कामयाब हो पाएंगे। जी तो बहुत ही शानदार सेशन रहा। आज बहुत सारी ऐसी जानकारियां आपने दी जो शायद पहली बार लोगों ने सुना, और हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है जरा उनका? ये तूफानी ओम प्रकाश जी है, डायमंड स्टार, माइक म्यूट कर ले। तो इतने सारी जो छोटी छोटी बारीकी जानकारियां आपने दी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा था कि ये सेशन चलता जाएगा, लोग कभी, मतलब एक कैसे निकल गया एक घंटा पता नहीं चला। और इतनी नॉलेज है आपके अंदर, इतनी कंटेंट है, और प्रैक्टिकली सारी चीजें बताई हैं। कोई ऐसी बातें नहीं है जो किताबी बातें हैं, सारी चीजें ऐसा लगा कि इसको किया जा सकता है और लाभ लिया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप कम से कम महीने में एक बार तो समय निकाल के ऐसे ही आ जाया कीजिए, जी ताकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो आपको देखकर, आपको सुनकर शायद वो चूल्हे चौके से बाहर आ सके और हमारे समाज में कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ सकें। शायद उनके जीवन में आपको देखकर, आपको सुनकर वो कुछ कर पाए, कुछ बन पाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हम सबके लिए। तो मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह थैंक से, यू सर। भगवान आपको खुश रखे, आप ढेर सारी खुशियां नवाजे, यही मेरी दुआएं हैं। थैंक यू सो मच।
गो क्राउन प्रेसिडेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुजफ्फरपुर से ही डॉक्टर प्रमोद जी, तो आप को होस्ट हैं, जरा सा इस मीटिंग के बारे में अपना 2 शब्द। मतलब जिस तरीके से प्रस्तुति मैम का हुआ, कहना ही नहीं है। बीच बीच में विशाल जी मतलब सवाल पूछ करके उसको और जस्टिफाई करके क्लियर करके इतना अच्छा इस सेशन को बना दिए। और सबसे बड़ी चीज है कि शाम के सेशन का रिकॉर्ड टूट गया सर। 160-65 तक ज्यादा तो लोग हो गए थे, बहुत बहुत लोग हो गए थे इसमें सर। जी तो इतनी जानकारी सर, वो जो ट्रेनर लोग आती है वो लोग भी नहीं देती है। एक्चुअल में उन लोगों को ट्रेनिंग का पार्ट पढ़ाया जाता है, ये लोग तो प्रैक्टिकल करती है ना। प्रैक्टिकल सब सारी चीजें बताई है। और एक और चीज बताई कि आईएमसी के पास ही सब कुछ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारी जरूरत की सारी चीजें इसके पास है। स्पेशल ब्यूटी के से रिलेटेड तो कोई भी चीज कहीं से आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैम आपका सुखद भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से दमकते चमकते रहिए, हमारे ओम प्रकाश बाबू को मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत आभार मैम। धन्यवाद सर। तो नेक्स्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र कुमार जी, चेयरमैन स्टार जंदाहा से। तो अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो अनम्यूट होकर के 30 सेकंड में अपनी बातों को रखें। जी सर, गुड एमसी। गुड एमसी। जबरदस्त सर रहा, बहुत अच्छा है। नारी शक्ति का बहुत अच्छा मीटिंग लगा उनका, ओम प्रकाश जी के माध्यम से ये हुआ। और इससे नारी लोग जगेंगे और बहुत अच्छा नॉलेज इन्होंने दिया है। जिस तरह करके बगल से मुजफ्फरपुर से हैं, तो ये नारी के लिए बहुत अच्छा आगे बढ़ने का अगर ये है लोगों का देखने का, और इससे लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगा इनका नॉलेज। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो आइए, अरे हम तो मीटिंग में ही है। चलिए, तो हमारे ओम प्रकाश जी भी हैं, तो आप भी कुछ फीडबैक दे ही दीजिए 2 मिनट। जी गुड एमसी। गुड हम तो एमसी। सर एक ही लाइन बोलेंगे कि हमको खुद नहीं पता था कि इनके पास इतना ज्ञान का भंडार है। तो कल अब आपसे क्राउड चर्चा चला बनना और तय है। हमको भी सुनने का मौका नहीं मिला था इतना ज्यादा। ओम प्रकाश जी, जी ओम सर। प्रकाश जी, आपके उत्तर को सुनकर मुझे याद आ रहा है, रामायण में एक प्रसंग है कि जब राम सेतु का निर्माण किया जा रहा होता है, तब राम जी के सेना में ही 2 ऐसे बानर होते हैं, नल और नील, जिनके पास ये गुण होता है कि उनके द्वारा फेंके गए पत्थर पानी में नहीं डूबते। ये राम जी को भी पता नहीं था। जी जी। ये पता तब चला जब वो मुहूर्त आया। तो हम ये कहेंगे कि ऐसा मुहूर्त लाते रहे, और बहुत कुछ ऐसा चीज है जो आपको पता चलेगा। तो मुहूर्त जरूर बनाए और मुहूर्त इनके लिए आप बनाकर पेश करें। थैंक यू सो मच। सर मनोज सर, कल हाँ जी, हाँ जी मनोज सर, कल जैसा प्लानिंग बना तो मैम को मतलब चूंकि मीटिंग में आके, जूम पे आके या स्टेज पे जाके थ्योरी देने का प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है ना। पहली बार कुछ तो इस तरह से बात ये कर रहे हैं। हेजिटेशन इनके अंदर बहुत ज्यादा हो रहा था, तो हमको 1-2 घंटा समय देना पड़ा है इसमें। 1-आध घंटा लगा हमको, मतलब इनको तैयार, इनको रेडी करने में कि आपके पास है, आप बोल सकते हैं, आप बोलिए। मतलब प्रैक्टिकली पूरा नॉलेज है, लेकिन ये थ्योरी देने में इनको दिक्कत हो रहा था, बहुत ज्यादा हेजिटेशन था। यानी कि आपने जामबंद की तरह, जैसे रामायण हमने इनको में एहसास दिलाया है कि नहीं, आप बोल सकते हैं, आप कीजिए, एक आपको करना है, गलती होगा, कोई दिक्कत नहीं। यस, रामायण में एक और प्रसंग है कि जब भगवान इंद्र के वज्र से मार खाकर अपनी अश्वरण शक्ति और अपने शक्तियों को भूल जाते हैं हनुमान जी, तब उन्हें ऐसा वरदान मिलता है कि जब समय आएगा और जब इन्हें कोई याद दिलाएगा इनकी शक्तियों को,
तो इनके शक्ति जो है वो सारी इनके शक्तियों को पता, इनको अपना आभास हो जाएगा कि इनके अंदर क्या क्या शक्तियां हैं। तो एक बार ऐसा ही जब वक्त आता है तो जामवंत जी हनुमान जी को बताते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं। तो हनुमान जी के उत्प्रेरक थे जामवंत जी, और आप रूबी प्रकाश जी के उत्प्रेरक हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि आज आप माने जीवन साथी हैं, और जीवन साथी का कर्तव्य भी यही होना चाहिए, उत्प्रेरक का काम करना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको बहुत बहुत बधाई ओम प्रकाश जी, और साथ में रूबी प्रकाश जी को। तो आप लोग इसी तरीके से रोल मॉडल बन के आते रहे, और आपके लिए हमेशा, मैं बहुत पहले से आप दोनों को जब मैं देखता हूँ तो एक लाइन बोलता हूँ, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। गुड एमसी। थैंक यू सर, गुड आंसर। और एक दो लोग को मैं लूंगा, जैसे वैशाली दास जी भी जुड़ी हुई हैं दिल्ली पुलिस से, और वो भी ब्यूटी एक्सपर्ट है, तो उनका क्या राय है 1 मिनट में बताएं। वैशाली दास जी। जी सर, गुड एमसी सर। गुड एमसी सर, आज का जो सेशन था वो बहुत ही जबरदस्त था, मुझे तो पर्सनली बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैम ने इतना अच्छे से समझाया, एक एक डिटेल्स मैम ने दिया, और कुछ कुछ चीज था जो मैं भी पहली बार सुनी, टिप्स जो मेरे लिए भी था, वो बहुत और भी ज्यादा अच्छा लगा। एंड मनोज सर के साथ मैं भी एग्री करूंगी कि मैम का एक हफ्ते में ना हो, 1 महीने में 1 दिन मैम का सेशन तो जरूर होना चाहिए। जरूर। नारी शक्ति के ऊपर मैम ने जो बोला वो भी एकदम मैं भी यही सभी को बोलना चाहूंगी कि हम नारी है, हम लोग का काम सिर्फ चूल्हा चौखा संभालना नहीं है, हम भी कर सकते हैं, आगे हम भी बढ़ सकते हैं। तो जितने भी लेडीज हैं जो अभी जुड़े हुए हैं मीटिंग में, मैं सभी को कहना चाहूंगी कि सब लोग आइए, आगे बढ़े। मैं कर रही हूँ, मैम भी कर रहे हैं, देखिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ही सही कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आप भी बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। गुड एमसी सर। गुड एमसी। पवन सर, यहाँ पर 1 मिनट में क्षमा चाहता हूँ, 2 पंक्तियां इंतजार कर रही है हमारी, क्या मैं उसको सुना दूं? जरूर जरूर। कहते हैं कि मुस्कुराकर सब दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, मुस्कुराकर सब दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली उस शक्ति का नाम है नारी, उस शक्ति का नाम है नारी, और आज कर दिखाई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश सिंह जी, वो भी को होस्ट में है, तो अगर आप सुन पा रहे हैं तो जल्दी से माइक को अनम्यूट करें। मुकेश सिंह जी। सर जी। बहुत ही जबरदस्त आज जो हम लोगों का सेशन मिला है, और ब्यूटी सेशन पे, और खास करके नारी के लिए जो एक नया इतिहास रचने वाली बात है, जो चूल्हा चौका छोड़ करके और अपने सिस्टम को इस तरीके से करे तो अपना अचीवमेंट मिलेगा। बहुत ही अच्छा सेशन रहा है सर। एक तो ब्यूटी सेशन, और नारी शक्ति के लिए चूल्हा चौका छोड़ करके काम करते हुए सब कुछ, और एक अच्छा अचीवमेंट के लिए, दोनों तरीके से बहुत ही अच्छा सेशन था सर। बहुत ही धन्यवाद सर ओम प्रकाश सर। और मुकेश जी, जैसा कि मुझे पता है कि आपकी जो मैसेज है वो भी बहुत अच्छा नॉलेज दे सकती हैं, तो कभी उनको भी लाएं जी और सर। ताकि एक लंबा लिस्ट बनाया जा सके, और वाकई में हम जो नारी शक्ति और नारी उत्थान की बात करते हैं तो उसको हम एग्जाम्पल सेट कर सके। तो आप कब अपने मिसेस को लेके आ रहे हैं? आप एक बार जो हमारे रमन कुमार शर्मा जी हैं, जो आपके गुरु भी है इस बिजनेस के अंदर, तो उनसे राय मशवरा कर लें और उनको भी कभी लेके आए किसी न किसी टॉपिक के ऊपर।
जी बिल्कुल। ठीक है। ओके, थैंक यू। शंकर जी, चेयरमैन स्टार आपको अनम्यूट किए हैं, आप भी जल्दी से, क्योंकि अब 2-3 मिनट समय बचा है, एक्स्ट्रा समय चल रहा है। शिव शंकर शाह जी, गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी सभी लोग को। आज तो गजब ब्यूटी प्रोडक्ट पे हमारे मैम रूबी प्रकाश जी बहुत अच्छा बताएं और लोगों को सीख भी मिला बहुत सारे। हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट पे काम करें तो बहुत सारा बिजनेस ऐसे ही उखड़ जाएगा हम लोगों का, क्योंकि ब्यूटी जो से प्रोडक्ट है उस पे हम लोग करेंगे तो पूरा पूरा रिजल्ट भी मिलेगा। हम लोग मेडिसिन पे लगे हुए हैं, बीमारी ठीक हो जाता है, छोड़ देता है, लेकिन ब्यूटी के लिए सारा दिन हम लोगों के साथ सारा लोग लगे हुए रहेंगे। तो आज का तो मैम इतना बड़ा सेशन को आज बहुत बड़ा अंजाम दिए, जिसमें कि आज नाइट का जो मीटिंग था जिसमें रोज मैं रहता हूँ, आज ने तो लोगों का संख्या ही नहीं घटा। अभी भी 114 लोग हमारे मीटिंग में शामिल हैं। तो आज के लिए थैंक यू मैम को। गुड एमसी। स्वाति जी पटना से हैं, नारी शक्ति के मतलब सूत्रधार। तो स्वाति जी आप भी 2 शब्द बोले, अनम्यूट किया। गुड एमसी सर, सभी को गुड एमसी। जी आज का सेशन सर बहुत ही बेहतरीन रहा और संजोग से मैंने स्पेशली रूबी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना मतलब कि मतलब हमारे ही बीच से और जो हम लोग पर डे यूज करते हैं उसको इतने विस्तार से वो बताई कि मतलब कि काफी यूजफुल था। हम लोग बस कुछ ही चीजों को यूज करते थे, लेकिन उसमें भी वो मतलब इतने निचोड़े निकाली कि जबरदस्त सेशन रहा और बहुत ही बढ़िया था। और सर नारी को भी एक एक सेशन का मौका मिलना चाहिए, इससे बहुत आपको भी दिया सीखने को जाएगा, मिलेगा। आपको बहुत अनुभव है। तो अभी तो महीना सीख में रहे हैं एक सर। दिन आप भी समय निकालिएगा। बिल्कुल सर, जब भी टाइम मिलता है कोशिश करते हैं और सीख भी रहे हैं। और बहुत बहुत ही बढ़िया सेशन आज का रहा सर, बहुत ही बेहतरीन था। तो गुड एमसी सर। गुड एमसी। और गुड एमसी, गुड एमसी। वर्षा गुप्ता जी। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, जी ओम प्रकाश जी, जी सर। और पवन जी, आप वंदना पांडे जी हैं कोलकाता से, जरा उनको अनम्यूट कर ले दीजिए। रहे पांडे जी। गुड एमसी सर। जी गुड एमसी। सर आज मैम का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा ढंग से मैम ने समझाया। ब्यूटी प्रोडक्ट मैंने भी यूज किया है, आज भी करती हूँ, बट मैम ने जितने सारे बातें बताई हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया मैम ने। जो चीज हम लोग बहुत कुछ ऐसे हैं जो नहीं जानते थे, वो अब मैं भी यूज करूंगी, बाकी लोगों को भी यूज करवाऊंगी, ताकि ब्यूटी पे हम लोगों का जो ये बेचने का जो सेल करने का तरीका है वो ब्यूटी पे काफी सेलिंग बढ़ जाएगी। इस तरीके से मैम ने समझाया। तो थैंक यू मैम सो मच, थैंक यू सो मच। वर्षा गुप्ता जी टीम ओम से, अगर आपको माइक अनम्यूट कर सकते हैं तो जल्दी से कीजिए। वर्षा गुप्ता जी। गुड एमसी सर। जी गुड एमसी। हाँ सर, आज का बहुत ही हमको अच्छा लगा मीटिंग, और खासकर ब्यूटी टिप्स के बारे में जितनी भी मैम ने जानकारी दी वो काफी ही इंफॉर्मेशन मोटिवेट किया हम लोग को। जी और अच्छा भी लगा सुनने में। और मैम जितना भी इंफॉर्मेशन दी वो बिल्कुल करेक्ट था, और हम उनके बहुत ही आभारी है जो इतना अच्छा इंफॉर्मेशन हम लोग को दी। आशा करती हूँ ऐसा नया नया इंफॉर्मेशन वो मुझे देते रहे और सभी लोग इनसे लाभ उठाए। थैंक यू सर। मीरा गुप्ता जी, मीरा गुप्ता जी। गुड एमसी सर। जी गुड एमसी। सभी सर को गुड एमसी। हम तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे कि मेरा नंबर कब आएगा। एकदम आ गया ना। और मैम को भी एकदम अलग से गुड एमसी। गुड एमसी, गुड एमसी। और हमें तो बहुत ही अच्छा लगा ब्यूटिशियन से, क्योंकि ब्यूटिशियन से हम भी है और हमको मतलब कि बहुत आसानी से हमको इतना नॉलेज और भी मिल गया।
सो कि हमको बहुत ही अच्छा लगा। हम तो बहुत खुश है कि अगर आपके तरह हम भी कर सके और आपके तरह थोड़ा सा बारीक बारीक से समझा सके तो हम भी बहुत जल्द चेयरमैन बन सकते हैं। एकदम तो हमको एकदम जल्द। ठीक है मैम, बहुत ही अच्छा। और हम और अच्छा आपसे सुनने के लिए इंतजार में रहेंगे। तो थैंक यू मैम बताने के लिए। जुल्फिकार अली हैदर जी, एम्बेसडर स्टार, अगर आप नेटवर्क में हैं तो जल्दी से माइक को ऑन करें। गुड एमसी, जी गुड एमसी। मैंने तो लिख दिया है कि बहुत ही जबरदस्त सेशन रूबी जी का था। इसके लिए दिल के गहराई से उनका माने स्वागत है। और मैंने एक लिखा है उनके लिए कि मीरा की अमर भक्ति मर नहीं सकती, सानिया मिर्जा हो या मदर टेरेसा, असंभव क्या है जो नारी कर नहीं सकती। वाह क्या बात, क्या बात है, क्या बात। एक बार इसको जो है तो मैं जुल्फिकार सर, इसको जी आप टाइप कर दे कमेंट बॉक्स में, या विशाल कर जी दिया है आप सर, खुद। अरे कर क्या दिया है। बात, क्या जी हाँ। बात, तो विशाल क्या जी को बात। और टाइप कर दीजिए। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा, ये और तो जुल्फिकार सर, मजा आ गया। मैं चाहूंगा कि एक बार और आप इस लाइन को एक बार और आप दोहरा दें। मीरा की अमर भक्ति किसी से डर नहीं सकती, सानिया मिर्जा हो या मदर टेरेसा, असंभव क्या है जो इस दुनिया में नारी कर नहीं सकती। वाह वाह, तो बहुत बहुत शुभकामना, बधाई ओम प्रकाश जी को, बास्केट राजकुमार जी। ताकि हम लोग के साथ जो लोग मौजूद है, जो लोग में निखार नहीं आ रहा है, कम से कम ये देख के भी उनके अंदर निखार आएगा। तो मैंने तो प्रयास किया था उन लोग को कनेक्ट करने के लिए, जी उन लोग कनेक्ट धन्यवाद हुआ सर, भी है। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू गुड एमसी। दुआ में ह्यूज याद रखिए बास्केट आप लोग, और राजकुमार ऐसे जी। भी जगाते रहिए। ठीक है राजकुमार सर, जी, गुड एमसी। राजकुमार जी, ह्यूज बास्केट। 9:30 हो गया। बस लास्ट राजकुमार जी, उसके बाद रमन कुमार शर्मा जी आ जाएंगे। राजकुमार जी आवाज सुन पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, हो सकता है आप गाड़ी पे हो। तो नेक्स्ट हमारे रमन सर जी प्रकट हो जाइए, आज के होस्ट। थैंक यू सर। आज का सेशन अद्भुत और ऑन डिमांड, आगे भी ऐसा सेशन होना चाहिए। और लोगों को इच्छा है कि सुंदर दिखे, और सुंदरता का सारा टिप्स आज मैम के द्वारा दिया गया। तो इसके लिए मैम और समय 9:24 हो चुका है। तो सेशन को समाप्त किया जाए सर। जी जी जरूर जरूर। ओके, आप सभी का तो बहुत सुबह बहुत में धन्यवाद। सुबह में